पुनः आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि जो म्यूजियम स्पेसिमेन हमारा सीरीज चल रहा था उसमें 7वां नंबर का म्यूजियम स्पेसिमेन है सायरन। ठीक, तो सायरन का अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करूं तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहला फाइलम कॉर्डेटा। कॉर्डेटा यानी कि वे एनिमल जिनमें डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड हो यानी कि स्पाइनल कॉर्ड, दूसरा नोटोकॉर्ड हो, और तीसरा फेरेंजियल गिल स्लिट जीवन के किसी न किसी अवस्था में पाया जाता हो। इसके बारे में हम पिछले 2-3 लेक्चर में बात कर चुके हैं, इसलिए ज्यादा बात नहीं करेंगे। ठीक, अगला क्लास एम्फीबिया। एम्फी यानी कि दो, डुअल, बिया मतलब लाइफ, जो दो प्रकार के जीवन जी सकता है। पानी में रह करके ये एक्वेटिक रेस्पिरेशन कर सकता है, जलीय श्वसन कर सकता है, और जमीन पर रह करके एरियल रेस्पिरेशन कर सकता है, यानी कि हवा के माध्यम से सांस ले सकता है। अगला है यूरोडेला। यूरो यानी कि टेल होता है, डेला मतलब पाया जाना, मतलब वे एम्फीबिया जिनके लार्वल स्टेज में टेल पाई जाती है और उसके एडल्ट स्टेज में भी टेल पाई जाती है, उसको यूरोडेला में रखा गया है। ठीक, जीनस की बात करूं मैं तो जीनस इसका क्या है, सायरन। स्पीसीज की बात नहीं करेंगे क्योंकि बहुत से प्रकार के स्पीसीज मिलते हैं। तो चलिए जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं, इट इज फाउंड इन नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका एक बहुत बड़ा एरिया है, इसमें कहां कहां बोलने पर वर्जीनिया, इंडियाना, फ्लोरिडा एंड टेक्सास, इन जगहों पर ये देखने को मिलता है। प्लिस्टोसिन टू रिसेंट, ये कब से इस दुनिया में है? प्लिस्टोसिन के समय से ये अब तक इस दुनिया में मौजूद है, ये इपोक प्लिस्टोसिन है। ठीक, चलिए ये देखिए, ये उसका आप जो कॉपी में बनाएंगे वो ये इस डायग्राम को बनाएंगे। इसमें क्या होता है देखिए, तो जो सिर दिख रहा है, सिर में माउथ पाया जा रहा है, नोस्ट्रिल पाया जा रहा है, लिडलेस आई मतलब इस आंखों में पलकें नहीं होती, ऐसी आंख पाई जाती है। उसके 3 पेयर एक्सटर्नल गिल पाए जाते हैं, इस लेफ्ट साइड की और राइट साइड की ओर 3-3 जोड़ी बाहरी गिल्स पाए जाते हैं, और एक जोड़ी गिल स्लिट पाई जाती है। गिल स्लिट यानी कि गिल के लिए छिद्र होती हैं। ठीक, यहाँ भी छिद्र होगी और उस साइड भी एक छिद्र होगा, तो एक जोड़ी क्या मिलेंगे, यहाँ पर छिद्र मिलेंगे। ठीक, चलिए, और यहाँ पर देखिए कॉडल फिन भी पाया जाएगा। आगे की तरफ जो पैर होता है वो जो फोर लिम्ब है, अग्रभुजा है, उसमें 4-4 उंगलियां पाई जाएंगी। पीछे वाला पैर बिल्कुल पूरी तरीके से एब्सेंट होगा, नहीं मिलता है, केवल आगे की तरफ पैर मिलता है इसका। ठीक है, तो ये कुछ इसके कैरेक्टर हैं, देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए, ये रियल डायग्राम है भाई, ये रियल डायग्राम है। देखिए, इट इज कॉमनली नोन एज मड ईल। मड ईल क्यों बोलते हैं? क्योंकि कीचड़ में रहने वाला ये एक प्रकार का एम्फीबिया है जो कि ईल मछली के समान होता है। ईल मछली भी ऐसे लंबा सांप नुमा दिखाई देता है, इसलिए इसको मड ईल कहा जाता है। ठीक, हेड इज प्रोवाइडेड विथ माउथ, नोस्ट्रिल एंड स्मॉल लिडलेस आई। अभी बोला हूं मैं, इसके सिर में इतना आगे सिर है, देखिए सिर में क्या क्या है, इतने में माउथ है, नोस्ट्रिल है, और बिना पलक वाला आई है। 4 लिम्ब आर स्मॉल विद 4 डिजिट। अग्रभुजा जो होती है 4 उंगलियों का बना होता है। एंड हैंड लिम्स आर एंटायरली एब्सेंट, पिछले वाले पैर नहीं पाए जाते। टेल हैज ए स्मॉल कॉडल फिन, यहाँ पर कॉडल फिन दिख रहे हैं, देखिए पूंछ में फिन पाया जाएगा। 3 पेयर ऑफ एक्सटर्नल गिल एंड 1 पेयर ऑफ गिल स्लिट प्रेजेंट। अभी बोला हूं मैं आपको, यहाँ पर क्या मिलेगा देखिए, 3 पेयर एक्सटर्नल गिल, देखिए इधर 3 है, उस साइड भी 3 होगा। 1 पेयर ऑफ गिल स्लिट, और यहाँ पर जो छिद्र होगी, एक छिद्र इधर और एक छिद्र उधर, तो एक जोड़ी छिद्र पाया जाएगा गिल स्लिट। अच्छा, गिल स्लिट में क्या होता है भाई, कोई बताएंगे क्या होता है? देखिए कि यहां से माउथ तरफ से वाटर जाएगा और गिल स्लिट से बाहर निकलेगा ऐसे। ठीक, अगला देखिए, टीथ आर एब्सेंट इन बोथ जाव। इसके दोनों जबड़े में, ऊपरी और निचली जबड़े में दांत नहीं पाए जाते। जॉस आर प्रोवाइडेड विद हॉर्नी शीथ, जबकि इस जबड़ों में एक कठोर लेयर, कांटेदार लेयर पाई जाती है। दांत नहीं होता लेकिन कांटेदार लेयर पाई जाती है। ठीक, अगला फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। मान लीजिए ये फीमेल है, तो फीमेल अपने अंडों को शरीर से बाहर निकाल लेगी ऐसे। ऐसे मेल होगा, मेल अपने स्पर्म को शरीर से बाहर निकाल लेगा, और ये स्पर्म जाके ओवम को फर्टिलाइजेशन करेंगे, यानी कि इन्वायरमेंट में फर्टिलाइजेशन होगा, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन।
ठीक। और जब भी फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जो बच्चा बनेगा, देखिए ये मान लीजिए एग था, ये फर्टिलाइजेशन हुआ, एग में जायगोट बना, डेवलप हुआ, उसके अंदर से अंडे के फटने के बाद ये अंडे का हैचिंग हुआ समझ लीजिए। इसके बाद यहाँ से एक लार्वा निकला, ये लार्वा निकला। तो ये जो लार्वा निकला है, ये लार्वा कुछ समय बाद मेटामॉर्फोसिस होता और ये एडल्ट बन जाता। इस प्रकार से देखिए, जैसे ये लार्वा था, मेटामॉर्फोसिस होता और एडल्ट बन जाता। लेकिन मैं बोला कि मेटामॉर्फोसिस का समय कट चुका है, फिर भी उसमें एडल्ट नहीं बना है, और इस लार्वल फॉर्म में ही बच्चे पैदा करना शुरू कर दिया, सेक्सुअली मैच्योर हो गया। यानी कि सेकंड नंबर कंडीशन देखिए, ये लार्वा था, मेटामॉर्फोसिस नहीं हुआ, जबकि मेटामॉर्फोसिस का समय कट चुका है, और इसी लार्वल स्टेज में ही बच्चे पैदा करना शुरू कर दिया। मतलब ये न्यूटेनिक फॉर्म में आ गया। न्यूटेनिक किसको कहते हैं? कि जब कोई लार्वा अपने पूरे जीवन में मेटामॉर्फोसिस नहीं करता है और लार्वल स्टेज में ही वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है, मेटामॉर्फोसिस के समय कटने के बाद भी वो लार्वल कैरेक्टर को गायब नहीं करता है, बल्कि एडल्ट कैरेक्टर को धारण कर लेता है। लार्वल कैरेक्टर तो हैं और एडल्ट कैरेक्टर भी आ जाते हैं, और बच्चे पैदा करने के लिए वो शुरू हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, यानी कि सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है। तो उस कंडीशन को बोलते हैं न्यूटेनी। ठीक, तो देखिए, तो इट इज परमानेंट लार्वल फॉर्म, यानी कि परमानेंट न्यूटेनी है, बट एग्जिबिट फ्यू एडल्ट कैरेक्टर आल्सो, दैट मींस इट इज परमानेंट न्यूटेनिक फॉर्म। ये लार्वा तो है, लार्वा में मेटामॉर्फोसिस नहीं हुआ। मेटामॉर्फोसिस होता तो लार्वा के कैरेक्टर गायब हो जाते। मैं बोला मेटामॉर्फोसिस नहीं हुआ तो लार्वा के कैरेक्टर अब भी ज्यों के त्यों हैं, और लार्वा के कैरेक्टर धारण करते हुए उसने बच्चे पैदा करना शुरू कर दिया, यानी कि सेक्सुअली मैच्योर हो गया, और कुछ एडल्ट के कैरेक्टर आ गए। याद रहे, लार्वा के कैरेक्टर गायब नहीं हुए और एडल्ट के कैरेक्टर वापस आ गए उसके पास, तो उसको मैं क्या बोलूंगा? न्यूटेनी। अगर किसी भी प्रकार से आप कुछ भी कर लीजिए, मेटामॉर्फोसिस नहीं कर सकते, नहीं करवा सकते इसमें मेटामॉर्फोसिस, तो वो परमानेंट न्यूटेनी कहलाता है। ठीक, तो ये जो मड ईल है, जिसको मैं सायरन कह रहा हूं, वो एक परमानेंट न्यूटेनिक फॉर्म है, यानी कि एक प्रकार का लार्वा है, और लार्वल फॉर्म में ही ये अब मेटामॉर्फोसिस किए बिना ही अब ये जो लार्वा है, ये बच्चे पैदा करने के लायक हो गया है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? न्यूटेनिक लार्वल फॉर्म, यानी कि न्यूटेनिक फॉर्म है इसका। ठीक है, तो लार्वा पूरी जीवन भर इसी लार्वल फॉर्म में रहेगा, और लार्वल फॉर्म में ही वो सेक्सुअली मैच्योर होकर बच्चे पैदा करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने अभी की क्लास में क्या पढ़ा? साइरन। आप डायग्राम को इसको बनाएंगे। ठीक है, और ये जो कमेंट लिखाया गया आपको 8 कमेंट है, आप कम से कम 5 कमेंट जरूर लिखिए, और बेहतर कमेंट को याद करिए, ताकि एग्जाम में अच्छे मार्क्स आपके आए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।